बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। आपकी बहुत फरमाइश पे हमने मैथ के क्वेश्चन भी हासिल कर लिए हैं जो ASF इंस्पेक्टर बैच 1 में आए थे। होपफुली ये सारे क्वेश्चंस होंगे, और अगर इसमें कोई मिसिंग हो या आपको किसी और बैच के मैथ के क्वेश्चंस याद हों तो काइंडली हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं जैसे कहा आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास -9 -9। इसको सॉल्व करके क्या जवाब आता है, तो हमें उसको जवाब बताना था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखें। -9 तो वैसे आ जाएगा -9। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस होता है। जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें प्लस 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 होता है। याद रखिएगा, जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस जवाब आता है हमारे पास। यानी कि अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो या माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास माइनस जवाब आएगा, लेकिन जब सिमिलर साइंस मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास प्लस जवाब आएगा। तो यहाँ पे आ गया -9 और ये माइनस और ये माइनस सिमिलर साइंस हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा +9। तो यहाँ पे इक्वल लगेगा, और -9 से +9 जब हम ये दोनों साइंस अपोजिट हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0। समझ आ गया आपको? ये क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन था। आपको अगर साइन अगर आपको करने आते थे सॉल्व तो आपका इसमें मसला नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, ये भी बहुत ही इजी है। आजकल जो मीम चल रही होती है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 डे स्पेंड विदाउट यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ होता है। देखते हैं कैसे। हमारे पास दो टर्म्स थी, x + 1/x, इसकी वैल्यू थी 10। अब हमें उसने कहा था x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करें। तो हमने इसका स्क्वायर ले लेना था। जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाता है x + 1/x का होल स्क्वायर। जब 10 का स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाता है 100। अब बाकी सवाल हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a² यानी x² + 2a, ठीक है, a यानी b 2ab + b² यानी 1/x का स्क्वायर, ठीक है, ये आता है। अब ये x और ये x कैंसिल हो जाता है और इक्वल हमारे पास आ जाएगा 100 के। क्यों 100 के इक्वल आएगा? क्योंकि हमने जब 10 का स्क्वायर लिया तो 100 आ गया। अब ये टर्म हमारे पास क्या बचेगी? हमारे पास टर्म हो जाएगी x² + 2 + 1/x² इज़ इक्वल टू 100। अब ये x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी थी। 100 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 98 आ जाएगा। तो 98 वाज द राइट ऑप्शन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे फार्मूला लगना था a² + b का होल स्क्वायर। वो फार्मूला आता है a² + 2ab + b²। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इसके बाद जवाब आ जाएगा, और वो जवाब आएगा 98। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो था, कहता है कि y + 13 और मल्टीप्लाई बाय y + a इक्वल टू है 0, और इसकी कोई नॉन लीनियर टर्म नहीं है। और हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करनी है वैल्यू a की। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि y इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। y² जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस y a, या ay करते हैं, एक ही बात है, फिर प्लस आ जाएगा। अब ये 13 y के साथ मल्टीप्लाई होगा और 13 a के साथ भी, तो ये आ जाएगा 13y + 13
ए। ये जवाब आपके पास इतना हो गया। अब आपने सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ये y स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसमें से भी हम y कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 13 आ जाएगा प्लस 13a। ठीक है। अब उसने यहाँ पे साथ ज़ीरो चलता आएगा, ज़ीरो चलता आएगा। तो अब उसने हमें कहा है कि नॉन लीनियर टर्म नहीं होगी। ठीक है, नॉन लीनियर टर्म मतलब लीनियर टर्म वो होती है जिसकी वैल्यू 1 हो। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू y की वैल्यू तो 2 है। ठीक है, ये तो नॉन लीनियर टर्म नहीं है, लेकिन ये नॉन लीनियर टर्म है तो ये नहीं होगी, ये नहीं होनी चाहिए उसने कहा है। तो ये नहीं होगी तो हमने इस वैल्यू को इक्वल कर देना है 0 के और हमने a की वैल्यू निकाल देनी है। तो a प्लस 13 इज़ इक्वल टू 0। जब हम ये करेंगे तो a यहाँ पे आ जाएगा और 13 उस तरफ जाएगा तो -13 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास -13 आ जाएगी। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को ब्रेक किया, ओपन किया, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद उसने कहा था कि नॉन लीनियर टर्म नहीं होगी और आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नॉन लीनियर टर्म यानी ये y की वैल्यू 1 वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमने इसको 0 किया, 0 के इक्वल किया, इसको में से a की वैल्यू निकाल दी और वो आ गई -13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है सम ऑफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर -3x -4 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने उसको बताना था कि सम ऑफ रूट्स कह रहा है, सिर्फ रूट्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। पहले हम इसको करेंगे कैसे सॉल्व, एक्स स्क्वायर -3x -4 इज़ इक्वल टू 0 ये था। इसको अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर -4x प्लस x -4 इज़ इक्वल टू 0। इसमें मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, अब हमने इसके फैक्टर्स बनाए तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, x -4। अब यहाँ से हमने क्या लेना है, प्लस कॉमन लेना है 1। ठीक है, x -4 इज़ इक्वल टू 0। जब आपके ये दो रूट्स एग्जैक्टली सेम बन रहे होंगे तब आप कह सकते हैं कि हमारा सवाल सही चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, x + 1 करके ब्रैकेट बंद कर देंगे, एक ये रूट बना लेंगे और एक ये वाला यूज़ कर लेंगे, x -4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को बारी बारी हम इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे, यानी कि x + 1 इज़ इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 और x -4 इज़ इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमें उसने कहा है कि इनका सम निकालना है, तो 4 अब प्लस आ गया, ये माइनस ब्रैकेट ये रूट हमने पुट किया तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा हमारे पास 4 - 1 इज़ इक्वल टू 3 और वहाँ पर ऑप्शन 3 था और ये है करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। सेकेंडली, अगर आपको इस PDF फाइल को एक्सेस करना है तो लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें या फिर बायो से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लें और हमारे व्हाट्सएप चैनल का और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो था अर्थमेटिक मीन फाइंड करना था। अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं हमें और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उन्होंने दूसरे बैचेस में पूछा है जितना स्टूडेंट्स ने हमें बताया है। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आप याद कर लें, ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन उनको सम करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब ऊपर आपने ऐड करना है, नीचे जितनी रकमें हैं उतनी करनी है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ 5, 10, 15 एंड x, यानी इन सब का अर्थमेटिक मीन है हमारे पास 20।
ठीक है, आपने x की वैल्यू निकाल के देनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सिंपल हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। उसने कहा कि इनका मीन कितना है, अर्थमेटिक मीन 20, तो हमने मीन के नीचे 20 लिख दिया। अब उन्होंने कहा कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अब हमारे पास था 5, 10, 15, ये कितना हुआ, ये हो गया 10 और ये हो गया 1, 30 हो गया। ठीक है, 30 प्लस x, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4 रकमें थी तो हमने 4 लिख दिया। अब ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80 इज़ इक्वल टू 30 माई प्लस x। ठीक है, अब ये 30 ब्रैकेट इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 80 में से हम निकाल लेंगे 30, तो जगह कम है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आ जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 50, और ये था हमारा आंसर। 50 वाज द राइट ऑप्शन। अगर वहाँ पे था तो ठीक है, अगर नहीं था तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन तो होगा ही, वहाँ पे वो क्लिक करना था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो भी अर्थमेटिक मीन से ही है। तो उसने कहा था अर्थमेटिक मीन ऑफ ये फाइंड करना था। अब आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है, AM, आपको इन सबको ऐड करना था, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया 5। ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, इन सबको ऐड करेंगे। जब इन सबको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 45, 5 1 द 5, 5 9 द 45, तो अर्थमेटिक मीन जो था इसका वो आता है 9। तो 9 इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस, और ये भी वहाँ पे मौजूद होगा, राइट ऑप्शन वॉज 9। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अर्थमेटिक मीन का, फाइंड करनी है वैल्यू k की। तो FPSC की एक बात बड़ी अच्छी है कि वो एक चीज़ को पकड़ लेता है तो पकड़ लेता है। तो अगर आपको एक चीज़ आती है तो 3-4 MCQs तो आपके वहाँ से सही हो जाएंगे। अगर एक भी नहीं आती तो समझ लीजिएगा कि आपके 3-4 नंबर तो वहीं से चले गए। अर्थमेटिक मीन में आपने इन सबको ऐड करना है, 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस k प्लस 12। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इनका कितना है 15, और टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर हैं इसके 5। जब इनको हम सम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 39/5 प्लस k, और इस तरफ आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, इसको अब आप ये नोट कर लें काइंडली साथ साथ, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। मैं इसको रब करूँगा। हमने टोटल सम कर लिया इन सब का। नीचे टोटल नंबर थे, जितनी ऑब्जर्वेशन थी 5 ऑब्जर्वेशन थी, k को भी काउंट करना है 1 2 3 4 5, तो इन सबको काउंट करके आपने बताना है कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, वो आपने नंबर नीचे लिख दिया, साथ 15 कर दिया। अब चले मैं इसको मिटा देता हूँ और अब के लिए दोबारा से यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। अब हमारे पास 15 थी उसकी मीन अर्थमेटिक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 39 था, और यहाँ पे हमारे पास 5 प्लस k था। ठीक है, अब ये 15 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो 75 आ जाएगा, और 75 इज इक्वल टू 39 प्लस k, तो 75 माइनस 39 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से हमारे पास 36 जो है ना जवाब आ रहा था, k की वैल्यू 36 आ रही थी। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर भी अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, तो इट वाज क्वाइट वेरी इजी पेपर। मैथ का पोर्शन तो उन्होंने हलवा दिया हुआ था, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। इसमें भी अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगाएंगे, और ये लो आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। सम करना है, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस यानी नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपने 5 पुट करना है, इन सबको ऐड करना है, तो ये अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 2 नंबर्स आर इन रेशो 7:9 एंड देयर सम इज़ 112, देन विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। उन्होंने आपको 2 रेशोज़ दी हुई हैं, ठीक है, A/B,
उसके बाद उसने कहा इन दोनों का सम जो है 1 1 12 है, तो आपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करके देना है। तो वेरी इजी, आपने लिख देना है A/B। ए की जगह आपने डाल दिया 7 और बी की जगह डाल दिया 9। अब आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना ए ही छोटा है, लेकिन आपने क्या करना है, सम ऑफ रेशो ले लेनी है। सम ऑफ रेशो ले लेंगे तो ये आ जाएगा 16। इन दोनों को प्लस कर देना, 9 + 17, ये रेशो का बेसिक फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने जिसका शेयर फाइंड करना होता है या जिस नंबर को फाइंड करना है कि इसका कितना नंबर होगा, इतनी रेशो है तो इसमें कितना नंबर हो गया या क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उस वैल्यू को ऊपर रखना है जो चीज़ आपने फाइंड करनी है। उसके बाद अब हमें पता है कि ये छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर ही फाइंड करना है। ये छोटी रेशो है तो इसी का ही नंबर छोटा होगा। आपने रेशो लिख दी 7 और जो सम ऑफ रेशो लिख दी वो। उसके बाद जो आपको नंबर या अमाउंट गिवन होगी ना, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद आपने कटिंग करनी है। जब आप कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 56। इसके बाद फिर कटिंग होगी और 2 से ही कटिंग कर रहे हैं, 2 4 द 8 आ जाएगा, 2 2 द 4, 2 8 द 16 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 2 द 4 आ जाएगा, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 7 द 14। अब आपके पास एक ये 7 बचा और एक ये 7 बचा। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 49 जवाब आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशो जो है आपके पास, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 49 आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आपने क्या करना होता है, इन रेशोज़ का सम ले लेना है। अब अगर आपने छोटी रेशो फाइंड करनी है, यानी जाहिर सी बात 7, अब आपके पास जो इन दोनों का सम आया वो आपने नीचे लिख दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया गिवन अमाउंट के साथ जो भी थी, तो उसका जवाब हमारे पास आ गया 49। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी स्टेप में इशू होता है तो आप कमेंट में बताएं, हम दोबारा कोशिश करेंगे कि एक नई वीडियो बना के आपको वो स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये भी बिल्कुल उसी तरीके का है ये। चलिए देखते हैं। इफ़ द रेशो ऑफ मैन टू वुमेन, यानी मैन रेशो वुमेन आपके पास है 3:5, ठीक है, और टोटल क्लास में बच्चे हैं 24, तो कितनी वुमेन्स हैं यहाँ पे। अब आपको मैंने बताया है कि आपने सम ऑफ रेशो निकाल देनी है। सम ऑफ रेशो निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने वुमेन फाइंड करनी है, तो वुमेन को रखेंगे ऊपर, नीचे सम ऑफ रेशो लिखेंगे यानी 8 और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट के साथ या टोटल लोगों के साथ जो भी अमाउंट उन्होंने दी हुई है। तो ये आपको पता है कि अब इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी। 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 4 1 द 4, 4 3 द 12। अब 3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 15 जवाब आ जाएगा। समझ आ गई आपको। आपने रेशोज़ ले ली, इन रेशोज़ का सम ले लिया। अब वुमेन फाइंड करनी थी तो वुमेन वाली रेशो को ऊपर रखा और सम ऑफ रेशो को नीचे रखा और मल्टीप्लाई कर दिया टोटल गिवन अमाउंट या पीपल्स के साथ। तो इस तरीके से ये चीज़ फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी भूल चूक करेंगे तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है ना मज़े की बात ये है कि ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रहा था। वहाँ पे मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने भी कहा कि सर आपने ये क्वेश्चन कराया था हमें, लेकिन फिर भी ये गलत हो गया हमसे। मैंने कहा क्यों भाई, चलें अब आपको बताता हूँ। अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, एक फ्रूट वाला था, उसके पास कुछ सेब थे। ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स। ओरिजिनली ही हैड, एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल थे, सेब थे, उसने 40% शेयर किया और उसके बाद सेल किया, उसके बाद स्टिल जो है ना 420 एप्पल्स रहे। मतलब कि आपने इस 100% टोटल होता है, 100 में से उसने 40% सेल कर दिए तो पीछे बचे 60%। जिन कुछ लोगों ने इसको 40% के साथ लेके चलें तो उनके लिए मसला हुआ, जिन्होंने 60% के साथ किया उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं हुआ। तो याद रखिएगा यहाँ 60% यूज़ करना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे अपने
40% यूज़ करके आ गए हैं। तो अब मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इस स्टेटमेंट को आपने समझना है, जब आपको चीज़ पता ना हो ना तो आपने उसको लेट करना होता है x। अब इस स्टेटमेंट को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 60% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई किस चीज़ का, उसको हमने कह दिया x। 60% ऑफ वाट, किस चीज़ का 60% इक्वल होता है 420 के इक्वल। आपने ये बता, इस इक्वेशन को इतना सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। 40% बेच दिए, ठीक है, और उसके पास 420 है, मतलब कि 60% जो है उसके पास है, तो इसके बराबर आ रहा है 60%। तो किस चीज़ का 60% 422 के बराबर आएगा, तो हमने ये सिंप्लीफाई करना था। अब ये ज़ीरो से कट जाएगा, उसके बाद हम x यहीं रहने देंगे और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4200, ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा और नीचे आ जाएगा 6, ठीक है। 6 1 दा 6, 6 7 दा 42, तो 700 इसका जवाब आ रहा था। इसका जवाब था 700। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों को ट्रिकी लग रहा था, बट इट वाज नॉट एज ट्रिकी एज पीपल थॉट, ठीक है। क्वेश्चन है, अ बैटमैन स्कोर्ड 110 रन्स विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। एक बैट्समैन है, उसने 110 रन्स स्कोर किए हैं। कैसे स्कोर किए हैं? 3 बाउंड्रीज़ किए, यानी 3 चौके लगाए हैं और 8 छक्के लगाए हैं और 8 सिक्सेस। व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अब वो पूछ रहे हैं कि ये बैटमैन है और ये विकेट्स हैं, उसने बाउंड्री में चौके और छक्के तो मारे हैं, 3 चौके मारे हैं, 8 छक्के मारे हैं, लेकिन जो स्कोर उसने रनिंग करने में रन करके स्कोर किया है वो कितना है, उसकी परसेंटेज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इट वाज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा रन इन सिक्सेस, यानी छक्के मार के कितना बनाया। अब उसने कहा कि 8 छक्के मारे हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना था आपने, ठीक है। इसके बाद इसका जवाब आता है 48। फिर रन इन 4, चौकों में कितने मारे हैं उसने? 3 चौके मारे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें या 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, एक ही बात है, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। 48 प्लस 12, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 60। समझ आ गई आपको ये बात? चौकों और छक्कों से उन्होंने बनाए हैं 60 रन। लेट मी, अब देखो, अब हम क्या कहेंगे कि रन जो है, रन बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स, रनिंग बिटवीन विकेट्स इज इक्वल टू 110 में से 60 रन माइनस कर देंगे, क्योंकि वो चौकों और छक्कों से उन्होंने किया था। तो वो आ जाता है 110 में से जब हम 60 रन माइनस करेंगे तो हमारे पास 50 रन आ जाएंगे। अब क्या करना है, अब हमने परसेंटेज बतानी थी। अब परसेंटेज आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स आवर टोटल मार्क्स। उसी तरीके से ही आपने क्या करना है, जो ऑब्टेन्ड हैं आवर टोटल, तो हमारे पास यहाँ से कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा 45.5। तो ये जवाब सही था, और ये आई थिंक कि सी ऑप्शन था। बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर ये ऑप्शन था, पर हमें ये नहीं समझ आया कि 3 बाउंड्रीज़ का क्या मतलब है। तो दैट वाज सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इसे लाइक कर लिया करें, इससे हमारी टीम की हौसला अफजाई होती है और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसा कंटेंट लाएं जो किसी ने भी पेश ना किया हो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन हारून्स मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 days। एक हारून की बाइक है, उसके अंदर जब वो फुल टैंकी कराता है तो वो 10 दिन चलती है।
अगर वो 25% ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करता है तो आप हमें ये बताएं कि उसका पेट्रोल कितने दिन चलेगा। तो इट वाज सिंपल, आपने कहना था कि लेट्स सपोज वो जो है x यूनिट यूज़ करता है पर डे। ठीक है, एक दिन में x यूज़ करता है तो 10 डेज़ में हमारे पास कितना यूज़ करेगा, वो 10x यूज़ करेगा। ठीक है, अब हम 25% ले लेंगे तो ये होता है 1.25x। ठीक है, 1.25x। अब आपको मैंने पीछे भी बताया है कि आपने क्या करना है, जो हमारे पास टोटल अमाउंट है यानी 10 डेज़ थे उसको डिवाइड करना है 1.25 के साथ, तो ये हमारे पास जवाब आता है 8 डेज़। तो ये राइट ऑप्शन था इसका 8 डेज़, तो ये था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो भी बहुत ही ईजी था, बच्चों ने पता नहीं क्यों नहीं कर पाए। If A is x% of y and B is y% of x, then which of the following is true? अब वो कंप्लीट स्टेटमेंट तो हमारे पास नहीं है, बट मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। A is equal to x%, यानी x by 100% of y। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से B को भी एक्सप्लेन करते हैं। B is y% of x। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक्स वाई बाय 100 हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाई एक्स बाय 100 हो जाएगा। चाहे एक्स वाई और 100 हो या वाई एक्स वाई 100 हो, दोनों सेम होंगे। तो ये ए विल बी इक्वल टू बी। अगर ये ऑप्शन था तो ठीक है, अगर नहीं था तो नन ऑफ दीज ऑप्शन तो दिया ही होगा उन्होंने, तो वो आपने मार्क करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ वेरी 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 इजी। आपको उन्होंने बताया है कि m रेशो n रेशो o, ये तीनों इस रेशो में कैपिटल यानी एक पैसे जो है ना इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि उनकी टाइमिंग ये थी, इस परसेंट या रेशो में इस टाइम पे जो है ना वो करते हैं। तो इसमें आपने सिंप्लीफाई करना था, वो रेशो आपने नीचे लिखनी थी, नीचे ना भी लिखें, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना था, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना था, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना। जब आप मल्टीप्लाई कर देते तो आपका जवाब है 4 to the 8 रेशो 3 5 the 15 रेशो 6 5 the 30। तो ये जवाब आपका आना था। तो ये जवाब होपफुली आपको आ गया होगा। आपके पास जब भी ऐसा सीन हो तो आपने इन्वेस्टमेंट को उसके टाइम या ड्यूरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है और दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत सारे लोग करके आए हैं, 1% उनको प्रॉफिट होगा, कुछ लोग करके आएंगे ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन है, इफ़ मुबीन वाइल सेलिंग 2 गोड्स, जैसे बकरा ईद आने लगी है तो मुबीन जो है व्यापारी है, उसने 2 बकरे बेचे, सेम प्राइस पे बेचे। एक से तो उसको 10% प्रॉफिट हुआ और एक से 10% लॉस हुआ। तो आप हमें बताएं कि उसको फ़ायदा कितना हुआ या नुकसान कितना हुआ या कुछ भी नहीं हुआ। तो जब भी वो 1% प्रॉफिट 1% लॉस या 10% प्रॉफिट 10% लॉस, मतलब इक्वल अमाउंट में प्रॉफिट करे और इक्वल अमाउंट में लॉस करे, तो आपने लाजमी माइंड में रखना है कि उसको लॉस होगा। अब मैं इसका फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। परसेंटेज लॉस का फार्मूला आपने लगाना है इज़ इक्वल टू, क्या करेंगे इसमें, परसेंटेज लॉस प्लस मल्टीप्लाई परसेंटेज प्रॉफिट, इसको डिवाइड करना है आपने 100 के साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे 10 था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, ये प्रॉफिट का ये लॉस का डिवाइड बाय 100, तो ऊपर भी 100 हो जाएगा, नीचे भी 100 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। लेकिन इस बात को आपने माइंड में रखना है कि इस केस में हमेशा होगा उसको लॉस, 1% लॉस हुआ इसको। ठीक है, होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा कि जब भी इक्वल अमाउंट में प्रॉफिट और लॉस हो रहा तो हमेशा याद रखिएगा कि उसको लॉस होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है कोई भी, यही थे क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको समझ आती है तो इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो में कोई इशू नज़र आता है तो आप कमेंट में हमें उस इशू का सलूशन बताया करें कि ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ थी और इसका जवाब ये था। होपफुली आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF आपको मिल जाए इन क्वेश्चंस का, तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और बायो में भी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।